जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह भी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दयाल जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र देती रहती है और ऐसे में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इससे पहले क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक का आयोजन और खासकर इसमें जोधपुर जो संभाग, एक तरीके से हम बात कर लीजिए जो संभाग है उसमें कार्यकर्ताओं का शामिल होना, तो आज किस तरीके से मंत्र दिया जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर? जी कविता, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में जो जोधपुर क्लस्टर की बैठक हो रही है इसमें जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र, जालौर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र, पाली और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बैठक है। इसमें सभी कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें वहाँ के जो प्रतिनिधि इस बार जो जिनको बनाया है भाजपा ने, वो भी यहाँ जोधपुर पहुंचे हैं। साथ ही जो कैबिनेट के मंत्री जो पूरे क्लस्टर के वो भी पहुंचे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता जो मुख्य कार्यकर्ता उनको बुलाया गया है। और साथ ही बताना चाहूंगा कि बैठक अब शुरू हो चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इस बैठक में जो है मीडिया और जो भी पुलिस के कर्मचारी उनको भी एक बार उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया है और अपनी जो मंत्रणा है जो शुरू की जा चुकी है, जिसमें लोकसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को काम करना है वो मंत्रणा जो है की जा रही है। और जिस तरह से जो जहाँ बीजेपी के कहीं विरोधी है या जो बीजेपी से नाराज कार्यकर्ता चल रहे हैं उन्हें किस तरह से मनाना है, क्या मान मनवा रहे हैं उनकी, उस तरह से करे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल जो है जयपुर में रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक है उनसे भी मंत्रणा की थी। और आज जो है मुख्यमंत्री जी से पहले जो है रविंद्र सिंह भाटी जो जोधपुर पहुंचे थे, उन्होंने बताया था मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक हुई है। और अब जो है मैं एक बार जनता जो बाड़मेर की है लोकसभा के चुनाव के लिए मुझे क्या संदेश देती है उसके बाद जो है मैं इसका फैसला करूंगा। अमिता जी बिल्कुल दयाल, और इससे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में बैठक में शामिल हुए थे, उसके बाद इस क्लस्टर बैठक में शामिल हो रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और राजस्थान की 10 सीटों पर अभी भी नामों की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में क्लस्टर कार्यकर्ता जो इस तरीके से हम कहते हैं, जिस तरीके से बीजेपी क्लस्टर जोन के अंदर बांटती है राजस्थान को, उसमें कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। भाजपा की जो नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो आज इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? निश्चित तौर पे जिस तरह से डबल इंजन की सरकार देश में अब जो चल रही है वो भाजपा की है। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। निश्चित तौर पे जो जनता ने इनको मैंडेट दिया है लोकसभा विधानसभा में, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो अभी कहा जा सकता है कि 90 दिन का जो इनका कार्यकाल रहा है, इसमें जो काम इन्होंने विकास के किए हैं, जो योजनाएं जो जनता को दी है, जिस तरह से जो अपनी जन भावना के आधार पर जो उन्होंने काम किया है उसको भी साथ गुनाते हुए, साथ ही जिस तरह से जो काम इन्होंने किया वो जनता तक पहुंचाने और उससे वोट में बदलने के लिए जो ये बैठक चल रही है, इस बैठक में निश्चित ही इन कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि आने वाले जो 5 साल में है जो प्रदेश सरकार किस तरह से वर्किंग करेगी और केंद्र में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो कौन कौन सी नई योजना ला सकते हैं, किस तरह से आम जनता को इसमें राहत दी जा सकती है, किस तरह से जो प्रदेश में महंगाई है और भ्रष्टाचार है जैसे मुद्दों पर विचार करके उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, इस पर जो कार्यकर्ता जनता से बताए कि किस तरह की इनकी योजना रहेगी। इस पर जो निश्चित तौर पर इस सभा में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री है और जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो इन कार्यकर्ताओं को जोश भर के जो लोकसभा में चुनाव अधिक से अधिक वोट बीजेपी को करें लोग, उसकी ओर बात करेंगे। जी बिल्कुल दयाल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में ये क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि हर एक बूथ को मजबूत करना होगा, हर एक बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं को काम करना होगा, जन जन तक संपर्क करना होगा और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको भी जन जन तक पहुंचाना होगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से भाजपा की कार्यशैली रही है, कार्यकर्ताओं से काम करवाती है, कार्यकर्ता काम करता है और साथ ही भाजपा के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ जो संगठन दूसरे जो भाजपा से रिलेटेड है, आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे और भी जो उनकी संस्थाएं हैं, वो सब संस्थाएं मिलके जो है एक बार चुनाव में कमर कस के वोटिंग करवाती है। तो उस तरह से सब तरह के जो कार्यकर्ता है, क्लस्टर कार्यकर्ता वो होता है जो एक बार इन सब संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और इन सब जगह इन सब संगठनों में महत्व रखता है। ऐसा कार्यकर्ता ही क्लस्टर कार्यकर्ता होता है, उन्हीं को यहाँ इन्वाइट किया गया है। तो निश्चित तौर पे जो ये कार्यकर्ता की जो कड़ी है भाजपा की, निश्चित तौर पे एक मजबूत कड़ी है जो
वोट को भाजपा की तरफ आकर्षित करती है। अपना जो वोट है आम जनता भाजपा से जुड़ा रहे, कैसे जुड़ सकता है उस तरह के प्रयास करती है। तो जिस तरह से समय समय पर भाजपा अपने जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो अलग तरीके से बनाती है। पहले बूथ कार्यकर्ता बनाया गया था, उसके बाद अब एक पन्ना प्रमुख बना दिया गया है, और अब हो सकता है कि चुनाव के बाद कोई एक और निश्चित तौर पे कोई और नई ऐसा कार्यकर्ता को नाम दिया जाए जो बीजेपी की तरफ से जो रणनीति है उसका एक हिस्सा हो। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से अपनी जो रणनीति है जो एक बार गुप्त रख के जो काम करती है भाजपा, तो एक बड़ा जो है लोकसभा चुनाव में भी कोई गुप्त ऐसी मंत्रणा अब कार्यकर्ताओं में चल रही है। जी बिल्कुल दयाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर के दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत कर रहे हैं, क्लस्टर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, और इस बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर की ये विशेष बैठक है जिसमें इन सभी से कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या मंत्र देंगे, क्या कुछ खास रहेगा, ये इस बैठक में पता चलेगा।